हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। आज हम क्लास 4th के बच्चों को हिंदी विषय में व्याकरण के बारे में बताएंगे, जो कि हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर है। पिछली कक्षा में हमने भाषा, उनकी परिभाषा और भाषा के प्रकार के बारे में बात की थी। आज हम व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। व्याकरण क्या है? व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है। व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ वाक्य दे रहे हैं। वह खाएंगे खाना, लाओ पानी एक गिलास मेरे लिए। तो यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इन वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है: वह खाना खाएंगे, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। यह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। ये दोनों वाक्य अशुद्ध हैं क्योंकि इनमें भाषा के नियमों का पालन नहीं किया गया है। यदि भाषा के नियमों की सही जानकारी ना हो तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने के लिए ही व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। तो इन दो वाक्यों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी वाक्य को लिखने के लिए हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान अति आवश्यक है। अब हम व्याकरण के अंग पढ़ेंगे। व्याकरण के भाग, ओके, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर जिसे हिंदी में व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। इसमें से वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण है। इसमें वर्ण विचार में वर्णों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इस भाग में वर्णों के भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है शब्द विचार। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इस पार्ट में हम या इस भाग में शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, रचना आदि के विषय में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें शब्दों से वाक्य बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस भाग में वाक्यों के भेद, रचना, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है आदि के विषय में पढ़ेंगे। अब ये हमारा पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो हम इसके बाद बुक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पहला है भाषा साधन है। भाषा साधन है किस चीज़ का? विचारों के आदान प्रदान का। इसको टिक करेंगे, सही है। दूसरा है भाषण देना भाषा का रूप है। भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। तीसरा प्रश्न है विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। किस भाषा में? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते सांकेतिक भाषा में। सांकेतिक भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? इसको पढ़ाया जा चुका है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से भाषा नहीं है: पंजाबी, उर्दू, महाराष्ट्र और ये मराठी। इसमें ये तीनों भाषा हैं। महाराष्ट्र क्या है? एक स्टेट का नाम है, राज्य का नाम है, तो ये भाषा नहीं है। आगे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। इनमें हिंदी की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया है इंग्लैंड या भारत, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। दूसरा है गोवा में बोली जाती है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी।
यहाँ पे कोंकणी सही है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। उर्दू की लिपि है, उर्दू की लिपि फारसी लिपि है। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। यहाँ पे दो जगह फिल करना है, यहाँ मौखिक, यहाँ लिखित। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है टिक करने का है, करेक्ट इनकरेक्ट। टेलीफोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है, ये रॉन्ग है। टेलीफोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस करेंगे, गलत का निशान नहीं। भाषा के 4 रूप होते हैं, ये भी गलत है। भाषा के 2 रूप होते हैं। तीसरा है, सांकेतिक भाषा का व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता है, ये भी सही, ये सही है। सांकेतिक भाषा का व्याकरण में उपयोग नहीं किया जाता है। व्याकरण में मौखिक और लिखित भाषा का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण में भाषा का शुद्ध रूप पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाया जाता है, ये भी सही है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी सही है। अब दी गई वर्ग पहेली में 5 भाषाओं के नाम ढूंढकर लिखना है। ये वर्ग पहली दी गई है, इनमें 5 भाषा लिखना है। इसमें पहला हो गया ये बांग्ला भाषा, दूसरा मलयालम, तीसरा ये उड़िया, ओके, चौथा ये पंजाबी और हिंदी। इस तरह से ये 5 नाम यहाँ सामने लिख देना है, बांग्ला यहाँ, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और हिंदी। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। भाषा से क्या अभिप्राय है, हमने भाषा की परिभाषा लिखवाया है। लिपि क्या है, लिपि की भी परिभाषा लिखवा चुके हैं। व्याकरण में किसका अध्ययन किया जाता है, ये भी हम लिखवा चुके हैं। तो व्याकरण में किसका अध्ययन किया, इसका उत्तर क्या होगा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने के लिए ही व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। व्याकरण में हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना तथा पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।